बजट में हेल्थ सेक्टर को लेकर भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य सेवा देश में तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, लेकिन समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आगामी केंद्रीय बजट में सस्ते इलाज से लेकर स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के पेशेवर विकास तक पर फोकस किया जाएगा। इस बजट में बुजुर्गों और महिलाओं के हेल्थ का भी खास ध्यान रखा जाएगा। हेल्थ सेक्टर से जुड़े बजट में सरकार कुछ ऐसे फैसले लेने की योजना बना रही है जिसमें स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़े। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद हेल्थ को लेकर लोगों में काफी उम्मीदें हैं। भारत में कोविड के बाद से हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। इस बजट में इसकी रोकथाम को लेकर कुछ घोषणाएं होनी चाहिए। बुजुर्गों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना लाने पर भी सरकार विचार कर सकती है। बजट में महिलाओं के हेल्थ से जुड़ी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। महिलाओं को होने वाले सर्वाइकल कैंसर से लेकर ब्रेस्ट कैंसर तक के बेहतर इलाज पर फोकस किया जाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि बजट में भारतीय डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। ये सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हेल्थ सेक्टर में प्रवेश करने वाले नए स्टार्टअप्स के लिए विशेष राहत प्रदान करने और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निजी बुनियादी ढांचा बनाने का अनुरोध किया है। मेडिकल उपकरण को विदेश से लाने के बजाय इसका निर्माण भारत में कराने पर बजट में जोर दिया जाएगा। हमें शिक्षा, करियर विकास और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के कौशल विकास में मौजूद अंतर को पाटने के लिए उदार वित्तीय आवंटन और निवेश की उम्मीद है। इस बजट में क्लिनिकल गवर्नेंस सिस्टम पर कुछ ऐलान हो सकता है, जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल के विकास, उनके कार्यान्वयन और परिणाम की निगरानी और देखभाल वितरण के मानकीकरण में मदद करता है। इस साल की शुरुआत में अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की रूपरेखा तैयार की थी। 2024-25 के लिए इस क्षेत्र को बजट से 90,171 करोड़ आवंटित किए गए थे। अंतरिम बजट में कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपाय भी पेश किए गए। 15 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों के लिए गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की गई थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवंटन 7,200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए कर दिया गया था। टीकाकरण प्रबंधन को बढ़ाने और मिशन इंद्रधनुष का समर्थन करने के लिए असंगठित श्रमिक पहचान संख्या प्लेटफॉर्म पेश किया गया था।